रुक गई थी, तो ये अनुजा एंड सुमी अपने प्रेजेंटेशन लेके दोबारा आ रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम स्टूडेंट ऑफ DIIT and also part of KA Makers। आज हम आपके सामने अपने प्रोजेक्ट को इंफॉर्मेटिक में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। हेलो शिवा, हाय मोनिका, और बता दो आज मैं कैसे तुझे भी तो सोचेगा यार, तू बहुत सही समय पे आई है। तूने मुझे भी बताया था कि तू हॉस्पिटल गई थी और वहाँ तूने एक इमरजेंसी केस देखा जिन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, तो उन्हें ब्लड मिल नहीं पा रहा था। हाँ यार, मैंने देखा तो था। मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचो। हाँ यार, मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचा, बहुत सारी सर्वे की और बहुत सारे रिपोर्ट को जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो हम ब्लड कैंपेन में ब्लड डोनेट करते हैं उसका 50% ऑफ जो ब्लड होता है वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वो उसे ढंग से प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं और ब्लड की शॉर्टेज बढ़ जाती है, जिसके कारण इमरजेंसी में ब्लड नहीं मिल पाता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है bloodtodonate.org। सच में ऐसा हो सकता है? तो चलो आप मुझे ये बताइए वेबसाइट काम कैसे है। मेरी वेबसाइट, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट का होम पेज है। इस पेज के लेफ्ट साइड में आपको दिखता होगा फाइंड अ ब्लड डोनर। इसमें 3 सिलेक्ट बटन्स है। फर्स्ट है सिलेक्ट योर रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप। जो भी ब्लड ग्रुप की आपको रिक्वायरमेंट है आप उसे यहाँ पे फिल करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल किया A पॉजिटिव। देन उसके बाद है आपकी लोकेशन। आप जिस भी लोकेशन है लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि इंदिरा नगर। उसके बाद उसका पिन कोड डालिए, उसे सबमिट करिए। उसके बाद आपका सबमिट करने के बाद आपके पास डोनर की डाटा आ जाएगा। उस डेटा का यूज करके आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्प के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर लोकेशन में वो ब्लड डोनर नहीं मिला तो क्या होगा? इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारा जो पैनल है इसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि हमारे तीनों रिक्वायरमेंट्स में से कोई एक रिक्वायरमेंट भी हमारे रिकॉर्ड से मैच कर जाता है तो भी हम उसे डेटा जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए वेबसाइट आपने बनाई कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी ने हमें सबसे जोड़ दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेट करना हो तो टेक्नोलॉजी। मैंने भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस वेबसाइट को बनाया है। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया है, जैसे कि PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS3, HTML5 एंड AJAX। अगर हम सब कैसे ब्लड डोनर की वेबसाइट से जुड़ना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस सोशल वर्क में मेरा साथ देना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल से ऑप्शंस है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आप अपनी स्पेसिफाइड डिटेल्स को फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। आपका रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाएगा। अब हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि अगर किसी ने इसमें फेक इंफॉर्मेशन रजिस्टर की हो तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिस मोनिका का, इसके बारे में भी हमने बहुत सोचा। फेक इंफॉर्मेशन का कोई सवाल नहीं है, बिकॉज ये जो वेबसाइट है ये ट्रस्टेड और ऑथराइज्ड वेबसाइट है। जो भी डेटा यहाँ पे एंटर होता है उसे हम पहले वेरीफाई करते हैं, फिर उसे हम अपने रिकॉर्ड में इंक्लूड करते हैं। अब आप मुझे इसकी टाइम बता दीजिए, आपने कितने टाइम में इस वेबसाइट को क्रिएट किया है? मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट करने में अबाउट 1 वीक का टाइम लग गया। फिलहाल जो ये वेबसाइट मैंने बनाई है ये ऋषिकेश के लोगों के लिए बनाई है, बिकॉज उन्हें इमरजेंसी केसेस में देहरादून जाना पड़ जाता है, जिसके कारण उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस वेबसाइट का यूज करते हुए वो अपने आसपास की लोकेलिटी में जितने ब्लड डोनर्स मौजूद हैं उनके बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ये जो हमारी वेबसाइट है ये ऑनलाइन लॉन्च हो चुकी है। आप इसे अपने फोन पे अभी देख भी सकते हैं और जो भी यहाँ पे जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं सोशल वर्क में, इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करें और उनकी हेल्प जरूर करें। वाह, ये तो एक बहुत ही अच्छी और यूजफुल वेबसाइट है। मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
एंजॉय किया होगा। और मैं थैंक करना चाहूँगी डायरेक्टर सर, मैम को, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, एंड थैंक यू राहुल सर, जिनकी वजह से हमें टास्क कंप्लीट कर पाए। आप में से जितने लोग यहाँ पे एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं एंड जिन्हें हमने ब्लड ग्रुप बताया, वो अभी हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bloodtodonate.org। प्लीज एंड प्लीज save someone alive। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Great thought, save someone's life। I think मुझे उम्मीद है ऑडियंस से कि वो इस वेबसाइट पे आज ही लॉगिन करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर डोनेटिंग देयर ब्लड। जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, उसी में मैं आपको समझाऊंगा और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हमारे पास आपने अभी तक 2 वेबसाइट्स देखी हैं, जिसमें से एक है gyansagar.org और दूसरी है bloodtodonate.org। गाइस, ये लाइव एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म है। आप अभी के अभी इसको URL में टाइप करें, बिकॉज कल ही ये साइट अपलोड हुई है और इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये आपको गूगल पे भी जस्ट विदिन 3 डेज अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको इसका लाभ अभी लेना है इन दोनों वेबसाइट्स का या ऐप्स, आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो आप सीधा URL में जाएंगे और URL एड्रेस पे जहां पर आप गूगल टाइप करते हैं, वहां पर आपको सीधा टाइप करना है www.bloodtodonate.org एंड दूसरी साइट है www.gyansagar.org। बिकॉज ये 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो ऋषिकेश में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उसका पर्टिकुलर श्रेय जाता है इन सभी स्टूडेंट्स को और उस सोच को जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में हमारी मदद की, और हम जैसे सभी लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी की एक इच्छा होती है खुद की पहचान बनाने की। और गाइस, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी पर्टिकुलर पहचान बना सकते हैं, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, भीड़ के हिस्से से निकलकर एक नई पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल, और जो इस मुश्किल को या इस नामुमकिन शब्द को मुमकिन कर जाता है, वही सबसे बड़ा अचीवर कहलाता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for awareing us. Now we move on. The first and the most important step towards success is feeling that we can succeed. Ladies and gentlemen, for next presentation, we would like to call upon Mr. Sadan Rana. And Matho Mono. Matho, which is related to mathematics, and Mono means one. One trick of mathematics. तो इसका पूरा नाम है Matho Mono। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा नाम Matho Mono। तो आप में से कौन आना चाहेगा यहाँ पर गेम खेलने के लिए? अच्छा, डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। अगर गेम में ट्विस्ट ना हो, गेम में अपोजिशन ना हो, तो उस गेम का कोई मज़ा नहीं है। अगर कंपटीशन ना हो तो कोई मज़ा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी कोई गेम खेलते हैं तो आपके पास अपोजिशन होती है, या फिर आपका बड़ी प्लेयर होता है जो आपके साथ 2 प्लेयर गेम खेलता है। ऐसा ही होता है। और अगर आपके पास बड़ी प्लेयर नहीं है तो आप क्या करते हैं? आप सिस्टम को अपना अपोजिशन बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने इस गेम में सिस्टम को अपना अपोजिशन बनाया है, और 0 से 9 तक के बीच में आपसे कोई 5 डिजिट्स ली जाएंगी। उन 5 डिजिट्स में कुछ कंडीशंस भी हैं यहाँ पर, और एग्जैक्टली 5 स्टेप फॉरवर्ड सिस्टम आपको एक आंसर जो भी हम कैलकुलेशन इन कोड बॉक्सेस में करने वाले हैं, इन सेल्स में करने वाले हैं, 5 स्टेप फॉरवर्ड आपको उसका आंसर बता देगा। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है, C#। तो आप में से कौन आ रहा है सबसे पहले? सर आपका नाम? My name is Hafiz Bhatt, MSc Physics से। थैंक यू सर। सर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं तो बोल रहा हूँ 0 से 9 तक के बीच में आपसे भी कोई 5 डिजिट ली जाएगी, बट फर्स्ट टाइम जो कंडीशन है, इस
सेल के लिए वो 2 से बड़ी होनी चाहिए वो डिजिट, ठीक है सर? तो कोई से भी 5 डिजिट आप बताएं ताकि ऑडियंस को भी सुनाइए। 10029 10002 एंड 9। सभी लोगों को विजिबल है? जो सभी नंबर्स बोले वही नंबर्स हैं। अब सिस्टम 5 स्टेप फॉरवर्ड जाकर इसका आंसर बता देगा जो हम इन सेल्स में कैलकुलेशन करने वाले हैं। और आंसर भी आप देख लीजिए, आंसर आ चुका है। और आप लोग ध्यान रखें ये डिजिट्स का जो यहाँ पर आंसर में आ चुकी है ये चेंज नहीं होंगी। अब सिस्टम मेरे से अपोज करेगा, सर से अपोज करेगा, लड़ेगा इनसे, मारेगा इनको या सर इनको मार सकते हैं सिस्टम को, तो वो आंसर को लाने की कोशिश करेगा। सर मैं चाहूँगा आप फिर से 0 से 9 तक के कोई से भी 5 डिजिट बताएं। 00021 00021। आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, आप क्विज़र में बता दे सकते हैं। कंडीशन केवल एक बार है। सिस्टम बहुत ही तेज, हमसे भी तेज, सबसे तेज। ठीक है सर, दोबारा सर। 1122 1122 3। तो सिस्टम लगभग हम गेम खेल चुके हैं पूरा। और मैं चाहूँगा सर से कि सर आप एक बार कैलकुलेशन करें। हाँ प्लीज़ सर एक बार अगर आप ऑडियंस के लिए एक बार कैलकुलेशन करें। जोरदार तालियां हो जाए। सही और समय की पाबंदी है, अब हम किसी और को नहीं बुला सकते, इसके लिए खेद है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दोबारा से। समय की पाबंदियाँ हैं, टाइम की कमी है, टाइम एंड टारगेट वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। पर आपने हमें ये समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया। जो समय आपने हमें दिया वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स, मैंने आपको कहा कि मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने मैथमेटिकल ट्रिक पर एक बेस एक गेम बनाया है। दो ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2 चीज़ें होती हैं, ये कंडीशन दी होती है और आप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं या फॉर्मूला में एडिशन करना। तो ये कंडीशन है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। आप कंडीशन चेंज कर दीजिए, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, उसकी जो और भी टर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे। तो आप खुद भी ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। क्या बोला आपने? एडिशन के बारे में। एडिशन बेस्ड है। मैंने आपको कहा कि कंडीशन एडिशन की गई है ना। सो हाउ कैन वी चेंज? बस ये एक सिंपल ट्रिक है। और जब आप पैरामीटर्स चेंज करेंगे, जब आप इसका जवाब मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे देता हूँ क्योंकि आप काफ़ी एंथुसियास्ट लगे इसके लिए। बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जब हम तैयार करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसी के पीछे एक लॉजिक है। बिकॉज आप लॉजिक जानना चाहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सीक्रेट है किसी भी गेम का। ओके, एज अ डेवलपर, एज अ प्लेयर मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, बट अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको कुछ फंडामेंटल ट्रिक्स और मैथमेटिकल ट्रिक्स को यूज करके इसको तैयार कर सकते हैं। बस इसमें छोटा सा एक फॉर्मूला लगा रखा है, वो फॉर्मूला बस मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज ये गेम है और गेम में जो चीजें बनती हैं जैसे बनती हैं, बिकॉज आपको लास्ट में इंटरफेस दिखाई देता है ना कि उसकी कोडिंग, बिकॉज कोडिंग देखने जाएंगे तो शायद आप गेम खेलना ही भूल जाएंगे। ओके, तो इसलिए अगर आप इसको खेलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और आगे फ्रेंड्स को इसको दिखाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको जिस प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सीखना होगा और दैट्स इट। यही इस गेम का एक छोटा सा ट्रिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ 20 से 25 मिनट का है, तो प्लीज आप शांति बनाए रखें, थोड़ा मेंटेन करके रखें। फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, The difference between impossible and possible lies in a man's determination. I am Ajay Anna and I am a student at BTech Maker. Currently I am pursuing my BTech course in Computer Science and Engineering from Vivekananda. Today I am here to present before you an Android app which is basically a gaming app. This app I have made under the directions of respected Rahul sir
And the name which we have given to this app is the Mushroom app. This app is just like Mario game. Mario तो खेला ही होगा अपने बच्चों ने। आप लोगों को सभी को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी लोडिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप सोचोगे इसमें मोबाइल चल रहा है, ये बेसिकली एक वर्चुअल एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं। इसके अंदर हर एक वो फीचर होगा जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन होगा। जैसे आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते ही होंगे, जिसमें कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, बस उसी के तरह ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इसमें कुछ नहीं, ये बेसिकली मारियो टाइप का गेम है, बस हमने इसको मारियो जगह एक मशरूम ऐप रख दिया, मशरूम रख दिया, ठीक है। और आपको बॉटम साइड पे आपको 3 कंट्रोलर दिख रहे होंगे ऑन दी बॉटम साइड। जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो आपको 2 बटन दिख रहे हैं वो एक आगे मूव करने का है और एक पीछे मूव करने का है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाइल मूविंग है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको साइड बाई साइड जंपिंग करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ते हैं। ये आप मेरे मोबाइल पे भी स्टोर्ड है, अगर कोई आप में से कोई देखना चाहता है तो मैं आपको खुल के दिखा सकता हूँ। ये बेसिकली एक बीटा वर्जन है इस ऐप का, ये अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, इसमें कुछ डेवलपमेंट होने बाकी है अभी, तो अभी ये बीटा वर्जन ही है। आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज है, अभी आगे डिज़ाइन नहीं किया गया, तो अभी इस पर डेवलपमेंट थोड़ा टाइम लगे, तभी तक आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। लोग करियर मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर उनमें से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाते हैं, पर हमें उसके साथ साथ एक ट्रेंड के साथ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो लोग मांग रहे हैं, जो मार्केट फ्यूचर। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि मिस्टर अजय राणा जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और बीटेक के स्टूडेंट हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको उनका गेम पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। Only 15 minutes are left, so please maintain silence and discipline. Teamwork divides the task and multiplies the success. Ladies and gentlemen, for next presentation, we would like to call upon stage Miss Pooja, Miss Sonam and Miss Deepika to give a huge round of applause, ladies and gentlemen. And I am pursuing MSc from the PG college. My name is Deepika Verma and I am the student of MSc. My name is Sonam Rathwar and I am doing MSc in PG college. We are also student of Uptech Project Shikar, franchisee of Brilliant Makers. सबसे पहले मैं सोनम मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोऑपरेट करने में हेल्प करें। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले स्टोरी बताना चाहूँगी कि क्यों हमने ये वेबसाइट क्रिएट किया। एक दिन मैं पूजा के घर गई, वो बहुत उदास थी, तो मैं पूछी क्या हुआ पूजा? मैं मूवी देखने गई थी, क्योंकि मैं मूवी देखने गई थी तो वहाँ पे मुझे टिकट बुक करवानी थी। अब मुझे टिकट बुक करवाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा, और उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं मिली और मुझे घर आना पड़ा। तब मैंने कहा तुम वहाँ पे लाइन में क्यों लगे थे, तुम तो ऑनलाइन बुक कर सकते। जब मुझे दीपिका ने ये बात बताई तो तीनों ने मिलकर जो ऑनलाइन वेबसाइट थी उसे देखा और वहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक की। उसके बाद हमने सोचा जब हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं तो उसी के जैसे एक वेबसाइट क्रिएट क्यों नहीं कर सकते। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने उस वेबसाइट की हेल्प से खुद से बनाने की कोशिश की है। अब मैं सोनम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें प्रोजेक्ट